अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप शक्करकंदी शौक़ से खाते हैं? आजकल मौसम है शक्करकंदी का, बाज़ार में आ चुकी है। अगर नहीं खाते तो खाना शुरू कर दीजिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े शौक़ से खाता हूँ। ख़ास तौर पे भुब्बल में अगर भुना हुआ हो शक्करकंदी को और कोई इजाफ़ी नमक या चीनी शीनी ऐड नहीं करनी पड़ती, इंतहाई लजीज़ बन जाती है। इसे बेक किया जा सकता है, बॉयल किया जा सकता है, रोस्ट करके आप खा सकते हैं और जिस तरीके से आप खाना चाहें। आम तौर पे जो ज़्यादा तरीका राइज है वो बॉयल करके ही इसे खाया जाता है। इंतहाई ज़्यादा मुफीद है ये। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो होता है। स्वीट पोटैटो भी जिसे कहा जाता है, शक्करकंदी, तो वो शुगर पेशेंट्स के लिए भी मुफीद ग़िज़ा है, फ़ायदा मंद है, क्योंकि इसमें मौजूद जो शुगर है एक तो मुनासिब मिक़दार में होती है, दूसरा वो आहिस्ता आहिस्ता बदन में कंज्यूम होती है तो ब्लड शुगर को हाई नहीं करती। ये दिल की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। इसमें पोटाशियम पाया जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है, दौरान खून इससे ठीक होता है, हाई ब्लड प्रेशर की सूरत में मुफीद साबित होती है, कैंसर से बचाव में अहम किरदार अदा करती है। और बड़ी ख़ास बात, इसमें बीटा कैरोटीन वाफिर मिक़दार में मौजूद होते हैं और विटामिन ए होता है इसमें, जो हमारी बेनाई के लिए बहुत मुफीद है, आँखों की सेहत को बेहतर रखता है, आँखों से मुतल्लिक़ अवारज़ात से हमें बचाता है। और सर्दियों में जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, आँखों से पानी बहता है अक्सर लोगों के, अक्सर नहीं तो मतलब बहरहाल ये शिकायत काफ़ी पाई जाती है, तो ये उसकी भी रोकथाम करेगा। आँखों की सेहत को बेहतर बनाता है, बेनाई को बेहतर बनाता है। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वाफिर मिक़दार में, जो हमारे बदन को मुख्तलिफ़ अमराज से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं। ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत मज़बूत बनाती है शक्करकंदी। इसमें विटामिन सी पाया जाता है भरपूर मिक़दार में। क़ुव्वत मुदाफ़ियत मज़बूत हो जाती है, जिस्म का दिफ़ाई निज़ाम बेहतर हो जाता है। ये स्टमक अल्सर में मुफीद है, मैदे के अफ़आल को बेहतर करती है, निज़ाम हज़म को बेहतर बनाती है। अलबत्ता बहुत ज़्यादा नहीं हम खा सकते, क्योंकि ये थोड़ी नफ़ाख भी होती है, मतलब बदन में रिया पैदा करती है, ब्लोटिंग बनाती है, तो ज़्यादा नहीं खानी है आपने, इससे तबीयत अपसेट हो सकती है। एक मुनासिब साइज़ का पीस इसका उबला हुआ वो काट कर उस पर हस्बे ज़ायका आप थोड़ा सा चुटकी भर नमक, काली मिर्च और लीमू या माल्टा वगैरह भी छिड़क सकते हैं ज़ायके को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए। और अगर भुब्बल में भुनी हुई हो फिर तो कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही इसकी कुदरती मिठास होती है और इंतहाई लजीज़ ये बन जाती है। तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, जॉइंट्स पेन में भी रिलीफ़ देती है, ओवरऑल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बेहतर बना देती है, बदनी क़ुव्वतों को बहाल करती है, कमज़ोरी वगैरह का ख़ात्मा करती है, नींद को बेहतर बनाती है और स्ट्रेस एंजाइटी के असरात को दूर करती है, ब्रेन फंक्शन को बेहतर करती है। ये शक्करकंदी जिसे अमूमन मामूली समझा जाता है और कोई ख़ास अहमियत नहीं दी जाती, ये स्ट्रेस एंजाइटी के असरात को दूर करती है, ब्रेन फंक्शन को बहुत बेहतर बनाती है, कंसंट्रेशन को बेहतर बनाती है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप शौक़ से पहले नहीं खाते थे तो आप शौक़ से शक्करकंदी खाएंगे और रोज़ाना इसका एहतमाम करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी ग़िज़ा है। दोस्त अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।